हम एक हैं तभी हम बचे हुए हैं, नहीं तो आज विदेशी ताकतें आज भी आपके ऊपर गहरी निगाहें रखा हुआ है। और ये मान लीजिए कि वो आपकी ताकत है, एक एक हिंदुस्तान की ताकत है आप, जिसकी बदौलत वो अंग्रेज हो चाहे और जो देश हो, वो हमारे ऊपर निगाह डालने से 10 बार सोचता है कि अब वो भारत नहीं है। पहले जैसी अवस्था भी नहीं रही। पहले छोटे छोटे राज्यों में जो राजा राज्य करते थे, उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं उपेक्षाएं हुआ करती होंगी। इस वजह से वो शायद एकजुट ना हो पाए हों। लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं। अब हमें स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, इसे बचाने के लिए हर हाल में हम सबको, जिससे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठ करके देश की एकता अखंडता को हमें अक्षुण्ण रखना होगा। और ख़ास करके आज के दिन और कल का दिन, जो 15 अगस्त की हम बात करते हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी भी है कि आखिर 15 अगस्त को ही हमने क्यों चुना। उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी कि 15 अगस्त 1945 का वो दिन, जब अमेरिका ने, आपके देखेंगे कि जापान के 2 शहरों को कैसे तबाह किया। इन तबाही से समस्या का जो समाधान होना था, अंग्रेज़ों को पूरी तरह समझ आ गया कि अब भारत पे ज़्यादा दिन तक रहना अब मुमकिन नहीं है। तब डिसाइड हुआ और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इन्हें अब हर हाल में सत्ता हस्तांतरण करनी ही पड़ेगी। सत्ता हस्तांतरण के पीछे की कहानी काफ़ी लंबी है, मैं इतने लंबे विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप जान लीजिए कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम वायसराय थे आपके हिंदुस्तान के, उनके सिफारिश पे ये सारी बातें तय हुई और आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे। याद रखिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से जुड़े हुए थे, और ये ऑलरेडी पहले से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से जुड़े हुए थे, इनका कुछ सेवा हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने एक्सेप्ट किया और इनको गवर्नर जनरल के रूप में स्वीकार किया। और ये 15 अगस्त जो हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, आज आवश्यकता है आप सब के लिए इस दिन को हम ना भूलें। अपने वीर शहीदों को नमन करते हुए, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने तक नहीं चुकी। आप समझ सकते हैं, घर का लाल जब किसी ऐसे काम में अपने आप को सम्मिलित कर लेता है, तो माँ बाप भी उस समय बड़े फख्र से कहते थे, जाओ बेटा जाओ, और अपनी भारत माता की जो जंजीरें हैं, जिस हालात में टूट सकें छूट सकें, जाओ, मेरे तरफ से आज्ञा है, आप जाओ। लेकिन आज हम अपनी माताओं से, पिताओं से ये अपेक्षा करते हैं कि शायद वो उस समय की जो जज्बात रही होगी, आज के माता पिता में ऐसा नहीं है। क्योंकि हम आज़ाद हैं, हमें किसी प्रकार की दिक्कतें, किसी प्रकार की मुश्किलें, किसी प्रकार की जो आक्रमण जिससे हमें अक्षुण्ण बनाए रखा हमारे देश के संविधान की तरफ से, ऐसे में हम सब अब ये स्वीकार करें और एक तरह से शपथ भी लें कि एक एक हिंदुस्तानी अपने देश के प्रति जो भाव है वो बहुत ही देशभक्ति जैसा रखें और वीर सपूतों को नमन करते हुए 15 अगस्त के जो त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्योहारों में एक बहुत ही महान त्यौहार के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग बिना भेदभाव के इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके देश हित में बात करें, देश की फ़ायदे के लिए बात करें,
देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश नहीं बचेगा तो आपका कोई वजूद नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब हमारे देश के कुछ लोगों ने, कुछ आक्रमणकारियों को, जो कि सारा भेद अपने देश के जो जानकारियां हैं उसे गुप्त रूप से पहुंचाने का काम किया, उनका भी हक सुरक्षा नहीं हुआ। अंततः उनको भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको भी मरवा डाला। तो आप समझ सकते हैं हमारे दुश्मन हमें इस्तेमाल करेंगे। और आप सबको ये सावधान करता हूँ कि कुछ पैसों के लालच में, कुछ चीज़ों के लालच में, कुछ पद के लालच में सबसे पहले देश को देखना कि आपके इसके काम करने से देश को कोई नुकसान तो नहीं। अगर आपको भगवान ने विवेक दिया है ना, बुद्धि दिया है, तो सबसे पहले जरूर सोचना, किसी भी लालच में नहीं आना। क्योंकि विदेशी ताकतें आज भी, विदेशी ताकतों से आप समझ सकते हैं आपका पड़ोसी पहले है। वो हर हाल में हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत को कैसे तोड़े, और तोड़ने के लिए विभाजन बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे दो सांप्रदायिक जो लोग हैं, जो कि संख्या में अधिक हैं, इनमें कैसे मतभेद पैदा किया जाए, वो लगे हुए हैं। लेकिन हमें एक मजबूत धागे की तरह, एक मजबूत रस्सी की तरह रहना है, और इसे कोई भी ब्रेक ना कर पाए, उसकी मंशा सफल ना हो पाए, इसका हमें प्रयास भी करना है। ठीक है, तो आप लोग 15 अगस्त का जो ये पर्व है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसी के साथ धन्यवाद करता हूं और बोलता हूं जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के उद्देश्य से हम सभी आज यहाँ इकट्ठे हैं। 15 अगस्त या 80 दिवस हम मना रहे हैं, यानी हम यह 80 जो है यह हमारा 15 अगस्त का पर्व है जिसको हम मना रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक का। आप इतने वर्षों से मनाने के बाद कम से कम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, क्योंकि यह पर्व हर साल आता है, इसलिए आप वाकिफ़ हैं कि यह 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है। किसी भी जब उल्लास की चीज़ें होती हैं, जब हमें काफ़ी साधना के बाद, तपस्या के बाद अगर हमें कोई चीज़ जब प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी का पल होता है। यह राष्ट्रीय पर्व इसीलिए है क्योंकि राष्ट्र एक बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था, तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा था, क्योंकि राष्ट्र के लोगों का अपना शासन नहीं था, बल्कि इस राष्ट्र में दूसरे देश के लोगों शासन कर रहे थे। और इस कारण राष्ट्र के लोगों का जो अधिकार था वह उन अधिकारों से वंचित थे। वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे, स्वतंत्र रूप से अपने जो भी कार्य करना चाहिए था वह नहीं कर पा रहे थे। ये तमाम कष्टों से जूझने के कारण ही उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल सकते। और इसी कारण भारत के समस्त क्षेत्रों में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग मिलकर के एक साथ आंदोलन को इतना बड़ा बनाया कि वह आंदोलन इतना विभत्स और इतना विशाल बना कि अंग्रेज अंत में जान गए कि हमारी कोई भी प्रयास सफल नहीं अब हो सकता, और भारत पर हम अब शासन करना हमारे लिए संभव नहीं होगा, और इसलिए उनको क्या है, भारत को आज़ाद करना पड़ा। ये जो पर्व सोचने की बात है कि आज़ादी मिल गई, ख़त्म हो गई, लेकिन हर साल मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का हर साल हम इसलिए मनाते हैं कि यह याद दिलाती है कि आज़ादी जो आज का जीवन हम जी रहे हैं, यह जीवन जो है इतनी आसानी से नहीं, बल्कि इस जीवन को जीने के लिए तमाम लोगों ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। लोगों ने, तमाम युवाओं ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, तमाम लोगों ने अपनी संपत्ति देश के नाम न्यौछावर कर दिया, और तमाम महिलाओं ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, हर उम्र के लोगों ने इसमें सहयोग किया, तब जाके आज़ादी मिली।
कितने लोग शहीद हुए। इसलिए हम हर साल मनाते हैं कि उन वीर सपूतों की उनकी शहादत बेकार न जाए, उन शहीदों को हम नमन करें, आज के दिन हम याद करें और हम यह सावधान रहें कि दोबारा से हमें वह दिन देखना न पड़े, हम किसी दूसरे मुल्क के हम गुलाम न बनने पाए। और चूँकि हम मालूम है कि यह मुल्क हमारा है, यह देश हमारा है, हम सब एक हैं, यह भावना हमारे अंदर यह आज के दिन पर हमें वह याद दिलाती है। उस भावना से हम ओतप्रोत हो के देश के समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए हम निरंतर काम करते रहें, क्योंकि अगर राष्ट्र मजबूत होगा तभी हम मजबूत होंगे, राष्ट्र संपन्न होगा तभी हम संपन्न होंगे, राष्ट्र स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ होंगे। यह दिन, यह जो ऐतिहासिक दिन है, यह राष्ट्रीय जो पर्व है, यह हमें वह अवसर देता है कि हम उनकी वीर सपूतों को याद रखें और हम अपनी जिम्मेदारियों के बारे में समझें कि हमारी जिम्मेदारियां राष्ट्र के प्रति क्या है। उस समर्पण भाव से हम राष्ट्र की सेवा करें और राष्ट्र को जितना अधिक से अधिक हमारे अंदर क्षमता है, उस पूरी क्षमता के साथ हम राष्ट्र को मजबूत और समृद्ध बना सकें, स्वस्थ बना सकें। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस पर्व पर हमें हर पल इसे बात को याद रखना चाहिए कि यह मुल्क हमारा है, यह देश हमारा है। इसीलिए हम किसी की बहकावे में आकर के हमें आपस में कोई मतभेद भुला करके, सारे जो भी मतभेद है भुला करके, हमें एक हो करके, संगठित हो करके हमें राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो आपका एक धर्म है, यह फर्ज है कि जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, अगर राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को बेहतर करना होगा, क्योंकि जितनी ही बेहतर आप पढ़ाई करेंगे आप इस राष्ट्र के लिए स्किल्ड वर्कर बनेंगे, निपुण बनेंगे। और जब आप योग्यता आपके अंदर होगी तो आप उस योग्यता का लाभ इस देश को मिलेगा। किसी भी राष्ट्र जितने ही योग्य अधिक से अधिक नागरिक होते हैं, वह राष्ट्र उतना ही ताकतवर बनता है। इसका मिसाल आप बहुत सारे देशों में उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इजराइल छोटा सा मुल्क है, हमारे एक स्टेट की, छोटे सी स्टेट की आबादी के बराबर है, लेकिन उसकी ताकत कितनी बड़ी है आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। कारण क्या है कि उनके अंदर योग्य जितने भी नागरिक हैं वह सभी उनके योग्य इतने हैं और वह राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित रहते हैं, इसलिए वो छोटा सा मुल्क होने के बावजूद वह समृद्ध और ताकत के मामले में बहुत बड़ा है। इसीलिए आप अगर एक विद्यार्थी हो करके राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए ही है कि आप ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, खूब मेहनत से पढ़ें, लगन के साथ मन लगा के पढ़ें और अपने अंदर इतनी योग्यता हासिल करें कि राष्ट्र की सेवा करें ही करें और आप दूसरे देशों में आप अपने परचम को लहराने में कामयाब हों, जिससे विश्व के तमाम देशों की आपको ज़रूरत महसूस हो, जिससे आपका देश ताकतवर बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।